Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको माइकल शूमाकर के साथ एक ड्राइव पे जाने का मौका मिले तो क्या आप बोलेंगे कि आप पीछे बैठिए मैं गाड़ी चलाता हूँ? बिल्कुल नहीं। माइकल शूमाकर हैज़ बीन एन F1 रेसिंग चैंपियन एंड ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि वो गाड़ी चलाए। लेकिन हम अपने मसीही जीवन में काफ़ी बारी गलती करते हैं कि हम पिता परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वाइट करने के बावजूद उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते। हम काफ़ी बार उन्हें इनवाइट करके बस बिठाए रखते हैं कि यीशु मसीह आप बैठिए, लेट मी ड्राइव द कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आप सीनरी एंजॉय कीजिए। लेकिन आज पास्टर समीर श्रीवास्तव हमें वचन से सिखाने जा रहे हैं कि डोंट जस्ट इनवाइट जीसस, इन्वॉल्व हिम इन योर लाइफ। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हमें गीत के द्वारा उसकी आराधना करें। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चल रहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आज आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवादित हूँ उस अनुग्रह के लिए जिसने मुझको इस योग्य बनाया कि आज आपसे परमेश्वर का कलाम बांट सकूँ। ये जीवित कलाम जिसको समझ लेने से, मान लेने से, जी लेने से आप और मैं बदल जाते हैं। आज परमेश्वर के इस जीवित कलाम से एक ऐसी बात बांटना चाहता हूँ, एक ऐसा गंभीर विषय बांटना चाहता हूँ जिसको जान लेने से हमारा मसीही जीवन निसंदेह बदल जाएगा। परमेश्वर के कलाम में आज यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय से एक दृष्टिकोण बांटना चाहता हूँ। जब मैं इस पद को पढ़ने लगा मुझे परमेश्वर ने कुछ दिखाया और आज यही बात आपसे बांटना चाहता हूँ। क्यों हम में से बहुत से मसीही लोग अपने मसीही जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं। हम सब वो हैं जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया है। हम सब वो हैं जो कहीं ना कहीं मसीह से प्रेम करते हैं और हमने अपना जीवन पूरी रीति से उसको निछावर किया है। अपने समर्पण के इस भावना के बाद भी हम में से बहुत से मसीही ऐसे हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं, जिनके जीवन में लगातार एक ऐसी परिस्थिति बनी रहती है जहां वो उस आनंद का, उस स्वतंत्रता का आभास नहीं कर पाते जो मसीह का वचन बताता है। और आज इसी बात को लेके थोड़ी देर एक दृष्टिकोण बांटना चाहता हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है यदि आज आप और मैं इस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे, मान लेंगे तो निसंदेह हमारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। वो बातें जहाँ आप और मैं बंधन में है, वो कमियाँ जो आपके मेरे जीवन में पाई जाती हैं निसंदेह दूर हो जाएंगी। देखिए यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। और जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। चौथा पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था वो कहाँ से आया है, इन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। मैंने इस पद को, इस घटना को कई बार परमेश्वर के वचन में पढ़ा है और आज इस घटना से एक दृष्टिकोण बांटना चाहता हूँ। एक बात जो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने इस जगह दिखाई, आपसे बांटना चाहता हूँ कि क्यों हम में से बहुत से मसीही लोग लगातार निरंतर एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ अभाव है। हम सब ने मसीह से प्रेम किया है। हमारे मसीह जीवन में हम सब ने मसीह को एक ऊंचा स्थान दिया है, सर्वोच्च स्थान दिया है। फिर भी आप और मैं निरंतर एक अभाव का जीवन जीते हैं। ये अभाव आत्मिक हो सकता है, ये संसारिक हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, ये अभाव किसी भी रीति का हो सकता है, पर एक अभाव की स्थिति बनी हुई है। जब मैं इस पद को पढ़ने लगा तो वचन कहता है, दूसरा पद कहता है यहाँ पे, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। हालेलुया। वचन कहता है ये जिस व्यक्ति का शादी है ना, जिसका ये विवाह है, उसने एक उत्तम काम किया है। उसने यीशु मसीह को और उसके चेलों को इनवाइट किया है। यीशु मसीह इनवाइटेड है, ठीक ऐसे ही जैसे आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह इनवाइटेड है। हमने यीशु मसीह को एक दिन अपने जीवन में आमंत्रण दिया, कहा प्रभु आप आइए हमारी ज़िंदगी में, आप आ जाइए हमारी ज़िंदगी में, आप ज़रूरी हैं। हमने इस बात को महसूस किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट किया। ठीक ऐसे ही ये व्यक्ति भी, ये वचन कहता है, यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। ना सिर्फ यीशु मसीह, पर यीशु मसीह के चेले भी इस ब्याह में इनवाइटेड हैं, इस शादी में इनवाइटेड हैं। जिस किसी की शादी है, ये व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मसीही है। इसने काम किया है, इसने ना सिर्फ यीशु मसीह को पर उनके चेलों को भी इनवाइट किया है। इसका मतलब ना सिर्फ यीशु मसीह पर उनके चेले, वो खुदा के खादिम, वो लोग जो वचन से और अपनी आत्मा की अगुवाई से लोगों को बिल्ड करते हैं, वो भी इस व्यक्ति की शादी में इनवाइटेड है।
ठीक हमारी तरह हमने ना सिर्फ यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यीशु मसीह को एक आमंत्रण दिया है, उसको इनवाइट किया है, पर हमने प्रभु के उन सेवकों को जो खराई के साथ परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो आत्मा की अगुवाई में अपने लोगों को लेकर, अपनी भेड़ों को लेकर चलते हैं, उनको भी हमने इनवाइट कर रखा है। और वचन कहता है यीशु मसीह है, यीशु मसीह के अच्छे चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं वो भी शादी में है। पर तीसरा पद कहता है और दाखरस घट गया। जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके खादिमों की उपस्थिति में, आपके चेलों की उपस्थिति में कैसे दाखरस घट गया? एक अभाव आपके रहते कैसे हो गया यीशु? और मैं सोचने लगा, मैंने कहा प्रभु कि यही हमारे जीवन की परिस्थिति तो नहीं? हम में से बहुत से ऐसे हैं जो यीशु को, जिन्होंने इनवाइट किया है, जिनकी जिंदगी में प्रभु की उपस्थिति है, पर फिर भी अभाव घट हो गया। एक चीज दग गई। वचन कहता है दाखरस घट गया। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह स्वयं उपस्थित हैं। ठीक ऐसे ही बहुत से विश्वासी हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति है, पर फिर भी एक अभाव का जीवन जी रहा है। वो उन लोगों ने यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, उनके खादिमों को, यीशु के चेलों को, उन खादिमों को आमंत्रित किया है, पर फिर भी एक अभाव का जीवन जी रहे हैं। और मैं पढ़ने लगा, मैंने सोचा प्रभु ऐसा क्यों? मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मुझे बताइए यीशु मसीह की उपस्थिति में कैसे कोई चीज़ घट सकती है? और जब मैं इस पद को इस सवाल के साथ पढ़ने लगा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात रिवील की। यीशु मसीह के होने से, यीशु मसीह की उपस्थिति में उनके होने के बावजूद भी आज कुछ घट रहा है। इसका कारण यह है कि यीशु मसीह सिर्फ इनवाइटेड है। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया यहाँ दाखरस इसलिए घट गया है, इस व्यक्ति की शादी में जिसने यीशु मसीह को इनवाइट किया है, उसके चेलों को इनवाइट किया है, इस व्यक्ति की शादी में दाखरस घट गया है क्योंकि सिर्फ इसने यीशु मसीह को इनवाइट किया है। इसने यीशु मसीह को बुलाया है और अपने जीवन में एक स्थान देकर बैठा दिया है। उसने ये कहा तो ज़रूर है, यीशु मसीह मेरी शादी में आइए, आपको मैं इनवाइट तो करता हूं, पर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपनी शादी में इनवाइट करके इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक ऐसे ही हम में से बहुत से मसीह हैं जिन्होंने यीशु मसीह को बुलाया है इनवाइट करके, पर यीशु मसीह एक जगह बैठा दिया है, कहा आप बैठे रहिए, ज़िंदगी तो मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मुझे कहीं भी आपकी ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह, मैं ज़िंदगी में जो कुछ है मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं अपनी काबिलियत से, अपनी कुव्वत से कर रहा हूँ, आप इन्वाइटेड रहिए। और वचन कहता है ये व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को इनवाइट किया था, यीशु मसीह की उपस्थिति में भी दाखरस घट गया क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इनवाइटेड है। मैंने पूछा पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा फिर क्या करना चाहिए? और पवित्र आत्मा ने मुझे आगे दिखाया, जब यीशु की माता ने उन सेवकों से कहा जैसा वो कहे वैसा करना। इसका मतलब एक मसीही जीवन में एक स्टेज होता है जहाँ यीशु मसीह इन्वाइटेड है, पर एक स्टेज आता है जब यीशु मसीह इन्वॉल्व हो जाता है। अब तक यीशु मसीह इनवाइटेड है, इस काना की शादी में यीशु मसीह इनवाइटेड है और बैठा हुआ है। शादी में शायद सबसे अच्छा स्थान यीशु मसीह को दिया गया है। सबको पता है ये भविष्यवक्ता है, एक बहुत बड़ा खुदा का खादिम है, शायद ये संभवतः वो परमेश्वर का मेमना है जिसकी बात पुराने नियम में लिखी है। इन्होंने यीशु मसीह को सबसे अच्छा स्थान संभवतः दिया भी होगा, पर उसे इन्वाइट करके इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक ऐसे ही हम में से बहुत से मसीही लोग हैं, हमने यीशु को इन्वाइट तो किया है, शायद सबसे अच्छा स्थान तो दिया है, पर हमारे जीवन में यीशु मसीह इन्वॉल्व नहीं है। आज भी हमारे फैसले हम स्वयं ले रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये निर्णय हम ले रहे हैं। पर इस शादी में यीशु मसीह की इन्विटेशन के बाद जब दाखरस घट गया, वचन कहता है उसकी माता ने सेवकों से कहा जैसा वो कहे तुम वैसा ही करना, वही करना। अब जो पवित्र आत्मा ने बताया, एक स्टेज होता है जब यीशु मसीह इनवाइटेड होता है और एक स्टेज है जब यीशु मसीह इन्वॉल्व हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, मुझे बताने दीजिए, यीशु मसीह का इन्वॉल्वमेंट आपकी और मेरी ज़िंदगी बदलता है। उसको इनवाइट करके अपनी ज़िंदगी में बुलाने से परिस्थितियाँ नहीं बदलती। यहाँ तो यीशु मसीह के प्रेजेंस में दाखरस घट गया है, लेकिन जब यीशु मसीह को इन्वॉल्व किया गया तब चीज़ें बदल गई। वो जो घटी थी वो दूर हुई, पर तब तक नहीं हुई जब तक यीशु मसीह इनवाइटेड स्टेज पे था। जब यीशु मसीह इन्वॉल्वमेंट वाले स्टेज पे आया, तब इस शादी की परिस्थितियां बदल गई।
हम में से बहुत से मसीह हैं जो सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, लेकिन वो जो यीशु मसीह को जीवन देना है वो सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन के स्टेज पर है। हमें पता है सच्चा परमेश्वर कौन है, हमें पता है यीशु मसीह है जिसने पिता को प्रकट किया है, हम सारी बातें जानते हैं, हमने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन खोल दिया है, लेकिन सिर्फ इनविटेशन के स्टेज पर आइए, मेरे घर में आइए, बेस्ट वाली जगह पे आप बैठिए, पर इस घर में जो कुछ होगा वो मेरे हिसाब से होगा, जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा, इस घर के फैसले मैं लूंगा, मैं तैयारी करूंगा। लेकिन वचन कहता है ऐसी अवस्था में भी दाखरस घट जाता है। दाखरस आनंद को दर्शाता है, और ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में यीशु सिर्फ इनविटेशन स्टेज पर है, इनवाइटेड है, इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में कई बार दाखरस घट जाता है, जीवन में अभाव हो जाता है, कमी पाई जाती है। पर वचन कहता है, यीशु की माता ने कहा 5वें पद में, यीशु की माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मतलब अब तक इस शादी में यीशु मसीह इनवाइटेड स्टेज पर है, यीशु मसीह कुछ कर नहीं रहा, इन्वॉल्व नहीं कर रहा, यीशु मसीह को इन्वॉल्व नहीं किया गया, अब तक उसकी प्रभुता इस शादी पे नहीं है। एज ए गेस्ट वो इनवाइटेड है, बट एज ए लॉर्ड ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड। पर यीशु की माता ने सेवकों से कहा जो वो कहे वही करना। इसका मतलब क्या, अब उसकी लॉर्डशिप में आ जाओ। जैसा हमने लिखा, यदि हम उसको प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, प्रभु जानकर अंगीकार करना मतलब क्या, यदि उसकी प्रभुता है, जैसा वो कहता है, जैसा उसका वचन है, जो कुछ वो कहे वही करना, उसकी लॉर्डशिप में आना। यीशु मसीह को इनवाइटेड स्टेज से निकालकर अपने जीवन में जब लॉर्डशिप के स्टेज पे लाते हैं, जहां हम इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं जो कुछ वो कहेगा हम वही करेंगे, वहां से जीवन का अभाव बदल जाता है। हर घटी को परमेश्वर डील करता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, यीशु अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन में हर चीज़ों को बदल देते हैं। पर तब तक नहीं जब तक वो इनविटेशन के स्टेज पर है, तब जब वो इन्वॉल्व होते हैं, और यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, जहां आप और मैं कहते हैं तू प्रभु है और हम तेरी प्रभुता में हैं, यू आर लॉर्ड एंड वी आर अंडर योर लॉर्डशिप। आप जो कहेंगे हम करेंगे। और वचन कहता है, यीशु ने कहा एक काम करो, ये जितने मटके हैं इन्हें भर दो। और वचन कहता है उन्होंने मुंह भर दिया। वहाँ पे 6 मटके रखे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। और वचन कहता है सेवकों ने वही किया जो यीशु ने कहा। पहला स्टेज था, यीशु मसीह इनवाइटेड था और किसी गेस्ट की तरीके से बैठा हुआ था, और वचन कहता है चीज़ें घट गई। एक मसीही जीवन में यीशु मसीह इनविटेशन स्टेज पे है, चीज़ें घटी हुई है। पर सेकंड स्टेज है जहां वो ओबीडियंस में आ गए, उसकी लॉर्डशिप में आ गए, और जो कुछ वो कह रहा है कर दिया। और फिर यीशु मसीह ने कहा एक काम करो, अब इसको निकाल के ले जाओ और भोज के प्रधान को चखने के लिए दो। और परमेश्वर का लोगों, जब मैं आगे पढ़ने लगा मुझे बहुत आनंद लगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो दाखरस जब उस भोज के प्रधान ने चखा, उसने दूल्हे को बुलाया, उसने कहा कि तूने क्या किया है। लोग पहले अच्छा वाला सबसे अच्छा दाखरस देते हैं, और जब लोग पी के छक जाते हैं तब मध्यम देते हैं। तूने तो अच्छा वाला अब तक बचा कर रखा है। जब मैं इस बात पे मनन करने लगा, मैं सोचने लगा, मैंने कहा इस दूल्हे ने अपनी कुव्वत से, अपनी काबिलियत से अपनी शादी में सबसे अच्छा इंतज़ाम किया होगा। इसने सोचा है मेरी शादी है, मैं अपने शहर में जो सबसे अच्छा दाखरस बनाने वाला है उसके पास जाकर ये सबसे अच्छा दाखरस अपनी समझ से लेके आया होगा। पर वचन कहता है जब उसने अपनी शादी में यीशु की प्रभुता को स्वीकार किया और वो होने दिया जो यीशु मसीह कह रहे थे, तो वचन कहता है उसका जो सबसे अच्छा था ना, वो भी मध्यम ठहर गया। जो यीशु ने बना कर दिया वो उत्तम था, सर्वोत्तम था। परमेश्वर को लोगों बहुत से हैं जिनके जीवन में उनका बेस्ट, जो भी उनकी काबिलियत है, जो कुछ परमेश्वर ने वरदान उनके अंदर रखे हैं, जिस बुलाहट को परमेश्वर ने उनके जीवन पे रखा है, उसका बेस्ट आउटपुट नहीं निकल पा रहा, क्योंकि यीशु इनविटेशन स्टेज पर है। पर जब आप और मैं यीशु को इनविटेशन स्टेज से निकालकर इन्वॉल्वमेंट के स्टेज पर लाते हैं, जहां हम कहते हैं प्रभु जैसा तू कहेगा हम करेंगे, हमारा बेस्ट निकल कर आता है।
निसंदेह इस व्यक्ति ने, जिसकी शादी है, उसने अपनी शादी में बेस्ट इंतज़ाम किया था, पर उसका बेस्ट भी यीशु मसीह के बनाए हुए चीज़ के सामने बहुत ही मीडियोकर बन गया। बहुत से आप में से बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए बेस्ट प्लानिंग की है, आप बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, पर आपका बेस्ट अब तक शायद बेस्ट नहीं है क्योंकि यीशु मसीह इन्वॉल्व नहीं है। पर परमेश्वर के लोगों, मुझे बताने दीजिए, द मोमेंट वी सबमिट टू द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, जिस क्षण आप और मैं यीशु की प्रभुता में अपने आप को दे देते हैं, उसको इन्विटेशन के स्टेज से निकालकर इन्वॉल्वमेंट के स्टेज पे लाते हैं, आपका और मेरा बेस्ट निकल के आता है। संसार कहता है, संसार गवाही देता है, ये भोज का प्रधान इस दूल्हे को कह रहा है, तूने जो सबसे अच्छा है वो अब तक रख छोड़ा है। इसका मतलब तेरा बेस्ट अब सामने आया है। और तेरा बेस्ट कब सामने आया? जब तूने यीशु मसीह के कहे अनुसार अपने जीवन में किया। परमेश्वर के लोगों, बहुत से हैं, बहुत से मसीही हैं जो इस स्टेज पर अटके हुए हैं। वो यीशु से प्यार तो करते हैं, उसको इनवाइट तो किया है, पर उसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे। पर आज मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर का वचन बताता है, जब यीशु उसकी अपनी प्रभुता में आपके मेरे जीवन में आता है, आपका मेरे जीवन में ना सिर्फ सारा अभाव चला जाता है, वहाँ पे जो भी व्यवस्था थी, पर वचन कहता है उन मटकों में उन 6 मटकों में 2-2, 3-3 मन समाता था। और यीशु ने अपनी प्रभुता में उस सब को दाखरस में बदल दिया। अब उस व्यक्ति के पास इतना दाखरस है कि उसकी शादी के बाद भी उसके घर में, उसके कुनबे में कमी नहीं होने वाली। और दूसरी बात, जब यीशु ने दाखरस बनाया, जब यीशु ने उसके जीवन में काम किया, जब यीशु उसके जीवन में इन्वॉल्व हुए, उसकी शादी में इन्वॉल्व हुए, बेस्ट निकल कर सामने आया। परमेश्वर के लोग हो, एक बात निसंदेह आपके और मेरे लिए ज़रूरी है मानना और जानना कि जब मसीह हमारे जीवन में इन्वॉल्व होता है, जब इन्विटेशन के स्टेज पे नहीं होता, हमारा बेस्ट निकल कर आता है और हर घटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर आज आप किसी भी किस्म की घटी में जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो आपको वो स्वतंत्रता के साथ उस बहुतायत के जीवन में जीने नहीं दे रहा, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि आपने यीशु को इन्वॉल्व नहीं किया। आपने यीशु को अपना जीवन समर्पित को किया है, पर आज भी आपका जीवन आपकी अगुवाई में है, प्रभु की अगुवाई में नहीं। परमेश्वर के लोगों, सिर्फ इतना कीजिए, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, तुम में हर एक भली बात सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुग होती रहे। पौलुस इस पत्र में एक बात कह रहे हैं, परमेश्वर की भली इच्छा है कि वो हम में, तुम में हर भली बात सिद्ध करे। हर सिद्ध बात, हर सिद्धता की बात परमेश्वर की इच्छा है कि हम में पाई जाए। और आगे कहता है, हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें, और जो कुछ उसको भाता है यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही चीज़ें, भली चीज़ें, वो जो सिद्धता की चीज़ें हैं, वो जो पिता परमेश्वर को भाता है, वो यीशु मसीह के द्वारा ही आप में, मुझ पे उत्पन्न होता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम बहुत सा फल लाओ, इससे पिता की महिमा होती है, पर हमारा फल लाना यीशु मसीह के द्वारा है। विदाउट हिज इन्वॉल्वमेंट, जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते, हम वो कुछ उत्पन्न नहीं होता वो देख सकते जो पिता की मर्जी है। वचन कहता है, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर फल उत्पन्न होते हैं, वो बातें उत्पन्न होती हैं जो पिता को भाती हैं और जो सिद्धता की बातें हैं। पर यीशु मसीह के बिना ये संभव नहीं। और यीशु मसीह से अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आप में उत्पन्न करें, तो अवश्य है कि आप उसकी प्रभुता में अपने आप को दे दें। जो कुछ मरियम ने सेवकों से कहा, जैसा वो कहे वही करना, ऐसे ही आपको मुझको यीशु मसीह को इनविटेशन के स्टेज से हटाकर इन्वॉल्वमेंट के स्टेज पे, लॉर्डशिप के स्टेज पे लाना है, जहां कुछ यीशु कहे, जो कुछ यीशु कहे, आप और मैं वही करने वाले हों। इसके बिना संभव नहीं कि आप और मैं वो स्वतंत्रता का और वो बहुतायत का जीवन देख सकें। अन्यथा आपका मेरा जीवन भी ऐसा होगा कि यीशु मसीह की उपस्थिति में भी आपके मेरे जीवन में अभाव होगा।
परमेश्वर के लोगों, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये दिल से इच्छा है कि हम मसीही अपने जीवन में उस बहुतायत को देख सकें जो यीशु मसीह के होने से उसकी प्रभुता में हर विश्वासी के लिए है। पर यह तब संभव है जब आप और मैं उसके सामने अपने आप को दे दें, इनविटेशन की स्टेज से प्रभु को हटाकर इन्वॉल्वमेंट के स्टेज पे ले आए। परमेश्वर के लोगों, जब तक आप और मैं ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप और मैं इस बात के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे और उन सेवकों के समान वो नहीं करेंगे जो वो कहता है, संभव नहीं होगा। हाँ, आपने मैंने यीशु को इनवाइट किया है, शायद उसको अपने जीवन में बेस्ट ऑनर दिया है, सबसे अच्छा आसन दिया है, सबसे अच्छी जगह दी है, पर उसको अपने जीवन में बैठा के मत रखिए, उसको अपने जीवन में इन्वॉल्व कीजिए और जो कुछ वो कहे वो करिए। तब निसंदेह आपका जीवन बहुतायत का और स्वतंत्रता का जीवन होगा। आइए अपने सर को झुकाएं और इस बात की प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारा जीवन बदल दे। आज हम फिर से अपने आप को तेरी प्रभुता में देते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन की बागडोर तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तू सिर्फ हमारे जीवन में आमंत्रित नहीं है, इनवाइटेड नहीं है प्रभु जी, पर आज से तू ही प्रभु है और तुझे पूरा इन्वॉल्वमेंट हम अपनी जिंदगी का देते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस दिन जब काना की शादी में आप इन्वॉल्व हुए, परिस्थितियां बदल गई, ना सिर्फ अभाव गया पर जो बेस्ट था वो लोगों को मिलने वाला हो सका। प्रभु आज तेरे नाम से, तेरे मुबारक नाम से प्रभु अपने आप के लिए प्रभु जी और हर सुनने वाले के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु जी, हम तुझे इन्विटेशन के स्टेज से हटाकर इन्वॉल्वमेंट के स्टेज पे लाने वाले हो सके, ताकि हमारा जीवन बदल सके और पिता की महिमा हो सके। प्रभु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यीशु को सिर्फ इनवाइट मत कीजिए, उसे अपने जीवन में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वही जिंदगी बदलती है। प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आपके आर्थिक योगदान और प्रार्थनाओं का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप पास्टर समीर श्रीवास्तव, पास्टर जोशुआ डेविड या पास्टर मोसेस डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।